बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर हूँ। आज हम अपना सेकंड टर्म का क्लास 6 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 3 का क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें आज सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे 34 से लेकर 38 पेज तक। फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने खुद नोट्स में बनाए हैं वो वाले 7 और 8 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बुक वर्क कंप्लीट करेंगे इसमें और एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो स्टार्ट करने लगे हैं यूजिंग टेबल्स। यूजिंग टेबल का मतलब होता है टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज कॉलम्स ऑफ सेल्स। मतलब कि जब रोज एंड कॉलम्स होती हैं सेल्स की कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? टेबल्स। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन, रोज एंड कॉलम्स के सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? टेबल। अब दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इट इन अ बेटर वे। Tables can be used for other purposes too, for example to arrange text objects in a specific layout। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप टेबल क्यों यूज़ करते हो, आपका पर्पज़ है टेबल यूज़ करने का ताकि अपने डाटा को, अपने टेक्स्ट को आप अरेंज कर सको, एक स्पेसिफिक फॉर्म में लेके आ सको जिस तरह के आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि उसमें एक पूरी बॉर्डर लाइन बन जाए पूरे टेबल के थ्रू, हम लोग उसको सॉल्व करें, टेक्स्ट करें अपना डाटा, तो इसलिए हम लोग टेबल को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रोज और कॉलम सेल्स होते हैं उनके ओरिएंटेशंस पढ़ने लगे हम लोग। जो रो की ओरिएंटेशन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब कि रोज होती हैं वो हॉरिजॉन्टल में होती हैं और कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल में होते हैं। ठीक है, और जो इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो होती है वो सेल कहलाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ सेल जो है वो टेबल कहलाता है और इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम सेल कहलाती है। दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग आपकी डेफिनेशन है सेल की और टेबल की। आपने इसको अंडरलाइन कर लें अच्छी तरीके से, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आती है। ठीक हो गया, इनका डिफ्रेंशिएट भी आ जाता है टेबल एंड सेल का पाए, तो आपने 2 मार्क्स में ये 2 चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद आगे हम पढ़ने लगे हैं क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल में सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, मेन्यू को ओपन करते हैं। ठीक है, जब टेबल मेन्यू ओपन किया, मेन्यू बार में टेबल की ऑप्शन होती है, साथ में देखिए पिक में बना हुआ है। उसके बाद देखिए इन टेबल मेन्यू टेक माउस पॉइंटर इंसर्ट। जो आपके पास टेबल मेन्यू की जो सब मेन्यू ओपन हुआ था उस मेन्यू में से आपने इंसर्ट को क्लिक किया। इंसर्ट के बाद आपने सब मेन्यू में से टेबल को क्लिक किया। ठीक है, टेबल क्लिक ऑप्शन आती है। उसके बाद नीचे देखिए एरो बनाया हुआ उन्होंने, तो ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। ठीक है, इंसर्ट टेबल का। अब आपने इसमें क्या करना है, जब आपके पास ये पे हो जाएगा तो आपने नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह पे अपनी कॉलम्स लिख देने हैं और नंबर ऑफ रोज की जगह पे अपने रोज लिख देने हैं। जितने रोज में जितने कॉलम्स में चाहिए आपको वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, जब आपने यहाँ पे अपना स्पेसिफाई कर दी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आपने नीचे ओके का बटन दबा देना है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक टेबल आपके पास बना हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है टाइपिंग टेक्स्ट। टाइपिंग टेक्स्ट का मतलब होता है इन सेल्स ऑफ टेबल इज सिमिलर टू एज टाइपिंग ऑन लाइंस। टाइपिंग टेक्स्ट का मतलब है कि जब आप सेल्स के जो टेबल के सेल्स हैं उनके ऊपर जो लिखते हो और लाइंस, जो सिंपल लाइंस के ऊपर लिखते हो वो सिमिलर होती है, सेम होती है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन टेबल जो होता है अलग किस्म का दिख रहा होता है और सिंपल शीट में लिखना और होता है। टेबल में आपको सेल के अंदर लिखना होता है और सिंपल में आपको लाइंस में आप इजीली लिख सकते हो, लेकिन लिखने में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप लोग लिखते दोनों में सेम है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास कर्सर इज मूव टू नेक्स्ट सेल बाय प्रेसिंग टैब की। अगर आपने दूसरे सेल के ऊपर जाना है तो आप लोग कीबोर्ड में से टैब की को प्रेस कर सकते हैं या फिर आप कर्सर के जरिए तो माउस के जरिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपने कीबोर्ड के जरिए करना है तो आप लोग टैब की को प्रेस करके अपने नेक्स्ट सेल की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपने पिछले वाले सेल की तरफ आना है वापस, तो आप शिफ्ट प्लस टैब को दबाएंगे तो आप पीछे वाले सेल, प्रीवियस सेल के पास शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और प्रेसिंग टैब की इज लास्ट सेल अ न्यू रो इज क्रिएटेड। अगर आप प्रेसिंग लास्ट सेल पे, जो आपका लास्ट सेल होगा ना बिल्कुल उस सेल के ऊपर टैब की प्रेस करेंगे ना अगर, तो आपके पास एक न्यू रो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नीचे न्यू आपकी एक, अगर आपको रो चाहिए होगी तो एक न्यू रो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आगे आता है हमारे पास इंसर्टिंग टेबल कंपोनेंट्स। सबसे पहले आपने लेना है इसके स्टेप्स जो है टेबल कंपोनेंट्स को इंसर्ट करने के स्टेप्स पढ़ने लगे हैं अब हम। टेक कर्सर टू अ सेल। सबसे पहले आपने सेल में से कर्सर लिया, सेल पे रखा।
ओपन टेबल मेन्यू में गए, अगेन टेक माउस पॉइंटर टू इंसर्ट, माउस पॉइंटर पर गए इंसर्ट करने के लिए, अ सब मेन्यू विल ओपन, आपके पास एक सब मेन्यू जो होगा वो ओपन हो जाएगा। आपने उसमें से रोज को, नीचे रोज की ऑप्शन आ रही होगी, आप रोज बिलो की ऑप्शन आ रही होगी और रोज अबव की भी ऑप्शन है, दो ऑप्शन होती हैं, ठीक है। जो आप चाहते हैं, आपने रोज बिलो में जाना है अगर, तो आपने रोज बिलो को कर देना, अगर आपने रोज अबव में जाना है तो आप लोग रोज अबव को क्लिक कर देंगे, तो आपके पास एक न्यू रो जो है वो अपीयर हो जाएगी आपके साथ, ठीक हो गया। उसके बाद देखें डिलीटिंग टेबल कंपोनेंट्स। डिलीटिंग टेबल कंपोनेंट्स का मतलब है आपके पास टू डिलीट अ सेल फॉलोइंग दी स्टेप्स, टेक कर्सर टू द सेल यू वांट टू डिलीट। अगर आप चाहते हैं कोई सा भी अपना डिलीट करना सेल अपना, तो आपने क्या करना है, उस सेल के जो सेल है जो उसके ऊपर अपना कर्सर रखना है, जो डिलीट करना है आपने, ठीक है। फिर आपने अगेन टेबल मेन्यू में जाना है, फिर आपके पास दोबारा ऑप्शन आ रही है डिलीट की, आपने उसको क्लिक करना है, डिलीट टू ऑप्शन क्लिक किया तो अगेन आपके पास सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। उस सब मेन्यू में से सेल्स को आपने क्लिक कर लेना, ठीक है। अगर इसमें टेबल, रोज, कॉलम्स एंड सेल्स के ऑप्शन है, अगर आप टेबल डिलीट करना चाहते हैं टेबल को क्लिक कर लेना है, अगर आपने कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को क्लिक कर लेना है, अगर आपने रो को करना है तो रो को कर लेना है, अगर आपने सेल को डिलीट करना है तो आप उसको सेल को क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आपने सेल को, इसमें हमने पूछा है सेल को, तो अब हम सेल को जब आपने किया तो हमारे पास अगेन एक सब मेन्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, उसके ऊपर डिफरेंट लिखी हुई है स्टेप्स कि आपने जो सा करना है उसको, आप स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहते हैं आप लोग, तो उसको आप लोग सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम, ठीक है। तो आपने इसमें से शिफ्ट सेल्स अप को क्लिक करना है, डॉट जो बुलेट आ रहा है ना, उसके चार ऑप्शन से जो भी आपको चाहिए उसमें आपने बुलेट का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, फिर आपने उसमें ओके का ऑप्शन कर देना है। देन आपका जो भी सेल था, जो रो थी, जो कॉलम था, या टेबल था, वो डिलीट हो जाएगा उधर से, ठीक है। सेम इसी तरह बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है टेबल, और ये टेबल का पूरा टॉपिक था इसमें, ये हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है आगे इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। इंसर्टिंग वर्ड आर्ट क्या होता है? वर्ड आर्ट का मतलब ही हमें पता चल रहा है कि हमने कुछ आर्ट वाला काम करना है। कैसे करना है? स्टाइलिश काम करना है। अगर हम लोगों ने कंप्यूटर में अपने कुछ भी स्टाइलिश सी राइटिंग देनी है, या डेकोरेटिव से हेडिंग देनी है, या टेक्स्ट डेकोरेटिव सा लिखना है, तो आप लोग वर्ड आर्ट को यूज़ करते हो। और वर्ड आर्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप सबसे पहले जाते हो, अपने डॉक्यूमेंट खुला हुआ है जो आपके पास, वो खुला हुआ है, न्यू पेज ले लो। देन आपने जाना है इंसर्ट मेन्यू पे। इंसर्ट मेन्यू के पास बाद में जो मेन्यू अपीयर हुआ है उसमें से देखना है पिक्चर की ऑप्शन को। पिक्चर के ऑप्शन में क्लिक किया, सब मेन्यू जो ओपन हुआ है उसमें आपके पास ऑप्शन आ रही है वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट की आपने ओपन किया तो वर्ड आर्ट गैलरी के नाम से आपके पास एक पूरा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। जब आपको ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ तो आपने क्या करना है, इस डायलॉग बॉक्स में से बहुत ज़्यादा इन्होंने दी हुई है आपके पास आर्ट्स, कि आप लोग इस स्टाइल में लिख सकते हो अपना डाटा, ठीक है। इनमें से किसी भी स्टाइल का जो आपको अच्छा लग रहा है आपने उसको क्लिक करना है, और इसकी कोई सा भी थंबनेल आपको अच्छा लग रहा है, थंबनेल कहते हैं, इस थंबनेल को आपने क्लिक करना है, किसी भी स्टाइल को क्लिक करने के बाद आपने ओके का बटन दबा देना है। जब आपने ओके का बटन दबा दिया तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, ठीक है। स्टाइल तो हमारे पास आ गया। अब हमने जहाँ पे जो लिखना है, जो से हेडिंग देनी है, वो यहाँ पे हेडिंग देंगे। यहाँ पे जो टेक्स्ट हेयर लिखा हुआ ना, इसको रेस करके यहाँ पे अपनी हेडिंग लिखेंगे जो भी हमें लिखना है, और फिर हमने ओके का बटन दबा देना है। ये बहुत इजी तरीका है वर्ड आर्ट को परफॉर्म करने का, ठीक हो गया। अब आता है हमारे पास ये, आप ये जो बातें सारी मैं आपको बता रही हूँ वो सारी बातें अब आपने अपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करनी है, MS वर्ड पे परफॉर्म करनी है। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है आपको इस तरह समझने का जब तक आप खुद प्रैक्टिकली उसको करेंगे नहीं, ठीक है। बहुत इजी है, एक दफ़ा करेंगे आपको समझ आ जाएगी, इजीली आप लोग अपना काम कर लोगे। उसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक हेडर एंड फूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आता है हेडर एंड फूटर टॉपिक का, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। हेडर एंड फूटर इज़ द एरिया इन टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स ऑफ ईच पेज। एक पेज होता है ना, एक पेज का ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला हिस्सा होता है। उस पेज के ऊपर वाले हिस्से को हेडर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को फूटर कहते हैं। जैसे हमारा हेड है, हेड सबसे ऊपर वाला टॉप है हमारा, और जो फूट है हमारे बॉटम है। इसी तरह कंप्यूटर में भी जो MS वर्ड पे हेडर
जो है वो टॉप ऑफ द एरिया है और जो फूटर है वो बॉटम ऑफ द एरिया है, ठीक है। इन हेडर एंड फूटर टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स कैन बी इंसर्टेड। उसके बाद देखिए नॉर्मली पेज नंबर, डेट, कंपनी इंफॉर्मेशन इज प्लेस इन हेडर एंड फूटर एरिया। ज़्यादातर हम लोग हेडर और फूटर एरिया में सिर्फ पेज नंबर लिख लेते हैं, डेट, कंपनी का नाम या इंफॉर्मेशन कोई भी हमने लिखना हो तो वो हम लोग उस पर लिख सकते हैं। जैसे आप लोग पेज तैयार करते हो ना, सबसे पहले डेट लिखते हो, डे लिखते हो, टॉपिक का नेम लिखते हो, इसी तरह आप लोगों ने सारा करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास नीचे यूजिंग हेडर एंड फुटर के प्रोसीजर्स। ओपन व्यू मेन्यू, क्लिक हेडर एंड फुटर एंड व्यू मेन्यू। आपने व्यू मेन्यू में गए, उसमें से हेडर और फुटर को क्लिक कर लिया, ठीक है। हेडर और फुटर को जब आपने क्लिक किया तो आपके पास सेम नीचे देखिए ये वाली डायलॉग बॉक्स इस तरह का अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, छोटा सा इस तरह का टूल बार टाइप आ जाएगा, ठीक है। जब आपने इसको देखना है, साथ ही हमारे पास आता है सिलेक्ट ऑटो टेक्स्ट। नीचे देखिए बटन ऑन द हेडर एंड फुटर, अ मेन्यू विल ओपन, फ्रॉम दिस मेन्यू क्लिक पेज एक्स ऑफ वाई, ठीक है। कोई सा भी आप लोग पेज सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपका पेज 1 है, 2 है, 3 है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। नंबरिंग विल बी एडेड, आपने नंबर लिख देना है, फिर उसमें से आपका अबव पिक्चर में देखिए आपका यहाँ पे शो हो रहा है पेज 1 of 1, ठीक है, फर्स्ट पेज का 1। देन आपके पास अगर 42 पेजेस हैं, एग्जाम्पल दी हुई इन्होंने, अगर आपके पास 42 पेजेस हैं तो आप उसको 12 of 42 लिख दोगे तो हमारे पास 12 वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमने स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर, बटन ऑन द हेडर एंड फुटर टूल बार इज यूज्ड टू मूव द कर्सर फ्रॉम हेडर एंड फुटर एंड वाइस वर्सा। इसी तरह हमारे पास हेडर फुटर टूल बार जो होता है वो हम कर्सर के जरिए भी मूव कर सकते हैं, मतलब कि ऊपर नीचे भी अपने कर्सर के जरिए भी मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या कहलाता है, हेडर एंड फुटर स्विच एरिया। उसके बाद देखिए हमारे पास इतने ही, हमने इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आता है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अब हमारे पास जब सारा डाटा हमने कर लिया है, अभी सारे डाटा को करने के बाद प्रिंट करना है। अब प्रिंट कैसे करेंगे, देखिए जब हम कोई काम कर लेते हैं, करने के बाद उसके बाद प्रिंट ही करते हैं ना। प्रिंट में सबसे पहले आपने जाना फाइल मेन्यू पे, फाइल मेन्यू पे गए, फाइल मेन्यू पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आती है प्रिंट डायलॉग बॉक्स की, लास्ट पे फाइल की लास्ट में बिल्कुल ऑप्शन होती है प्रिंट की। देखिए आपको इस पिक्चर में शो भी हो रहा है, प्रिंट की ऑप्शन आई, प्रिंट के ऑप्शन के बाद आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, ठीक है। जब ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है आपके पास, तो आपने इसको परफॉर्म कैसे करना है कि आपने टू प्रिंट ऑल पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट ऑल अंडर पेज रेंज। पेज रेंज जो है जिधर लिखा हुआ है उधर आपने अपना पेज लिखने, जितने पेजेस आपने प्रिंट कराने हैं। इफ़ यू सिलेक्ट करंट पेज, अगर आपने जो मौजूदा पेज जो आपका है उसको आप चाहते हैं करवाना खाली एक ही पेज को, तो आपने उसी पर रखना है अपना कर्सर। इफ़ यू वांट टू प्रिंट 5, 7 and 9 देन टाइप 5, 7 and 9 इन पेजेस बॉक्स। पेजेस बॉक्स में देखें यहाँ पर लिखी हुई है, पेजेस बॉक्स में आपने लिख देने नंबर ऑफ पेज, जितने भी आपने पेजेस करवाने हैं प्रिंट वो पेजेस लिख देने हैं। देन नीचे देखिए नंबर ऑफ कॉपीज, अगर आपने जितनी सी कॉपीज करवानी है तो आप वहाँ पे ऊपर अपना लिख भी सकते हो नंबर ऑफ कॉपीज में, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं, इनको आपने पढ़ना है, इनको पढ़ के फॉलो करना है, अपने टाइप्स लिखनी जो जो हमें चाहिए। क्योंकि पेज रेंज हमें 5 to 6 चाहिए वो लिख देंगे, नंबर ऑफ कॉपीज़ हमें 23 चाहिए तो हम लोग कॉपीज़ में वो लिख देंगे। फिर हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन आती है, सबसे पहले हमने ओके कर देना, ठीक है। जब हम ओके कर देंगे तो हमारे पास प्रिंट डाटा जो है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट था वो प्रिंट होने लग जाएगा। प्रिंट होने के डाटा डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने के लिए आपके पास मस्ट है कि प्रिंटर होना ज़रूरी है। अगर आप प्रिंटर नहीं है तो डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट नहीं हो सकता। अगर आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटर है तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन ज़रूर आ रही होती है प्रिंट की, लेकिन वो प्रिंट होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है, यहाँ तक हमारा लेक्चर आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी लेक्चर की। अब जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वो आपको मस्ट है कि आप लोगों ने याद भी करना होता है, सिर्फ पढ़ के रख नहीं देना होता। मस्ट आपने इसको अच्छी तरह से याद भी करने, क्वेश्चन आंसर जो भी मैं पढ़ाऊँगी अब आपको आगे फर्दर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इस वाले टॉपिक पे लेक्चर में हम लोगों ने 7 और 8 डिफाइन वर्ड को पहले डिस्कस किया। Word art is facility which helps in writing stylish text. Word art is normally used for decorative text or headings, ठीक है।
फिर आपने डिफाइन हेडर एंड फुटर को किया। डिफाइन हेडर और फुटर भी इसकी आंसर लिखा हुआ है सेम इस तरह ही आपने इसको याद कर लेना, अपनी कॉपीज़ पे उतारना है मस्ट। जो पिछला भी मैंने आपको करवाया लेक्चर्स में वो भी अपने कॉपीज़ पे उतारना है, याद करना है अच्छे तरीके से आप लोगों ने, ताकि जब आपके आगे टेस्ट वगैरह स्टार्ट होंगे अब आगे से तो आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके देना है। अब देखिए नेक्स्ट ये 2, 7 और 8 क्वेश्चन यहाँ से बस इतने ही करने हैं, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बुक का ये क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। बुक वर्क 39 पेज के ऊपर देखिए, बुक खोलें अपनी, 39 पेज ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है राइट द की बोर्ड शॉर्टकट ऑफ ईच टास्क। ठीक है, आपने इसके शॉर्टकट्स लिखने थे। मैंने आपको बताया था ना कीबोर्ड के शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो टॉपिक है पूरा, इसमें सारे सेविंग डॉक्यूमेंट, रीडो, अंडरलाइन, टू सेंटर अलाइन, इंक्रीजिंग हैंगिंग इंडेंट को भी हमने सारा इसमें शॉर्टकट्स लिख दी हैं। आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप लोगों ने इसको उतारना है अच्छी तरीके से इसको याद करना है। फिर देखिए नीचे स्टेप हमारे पास आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पेज नंबर 40 पे बुक वर्क आपका है, राइट द स्टेप्स टू कंप्लीट दीज टास्क। ठीक है, अब हमने जब इसको पढ़ना है, फर्स्ट देखिए हमारे पास आता है इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम फाइल। अपने डाटा को डॉक्यूमेंट में कोई सी पिक्चर इंसर्ट करने तो कैसे करेंगे, वो सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है ओपन टेबल मेन्यू, क्रिएटिंग टेबल विद 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। आपने टेबल को बनाना है, 4 रोज होनी चाहिए उसमें और 3 कॉलम्स होने चाहिए। सेम आपने जैसे मैंने आपको बताया था टेबल मेन्यू पे जाना है, टेबल मेन्यू के बाद आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इंसर्ट पे जाने के बाद आपके पास टेबल के ऑप्शन आएंगे, आपने उसको क्लिक करना है। टेबल के ऑप्शन में आपने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज लिख के ओके बटन दबा देना है, आपके पास लिखा जाएगा। फिर आता है हमारे पास इंसर्टिंग वर्ड आर टेक्स्ट, ओपन अ डॉक्यूमेंट, अ स्टार्ट न्यू वन, ओपन इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू के बाद आपने जाना है टेक माउस पॉइंटर टू द पिक्चर, सब मेन्यू विल ओपन। मैंने आपको बताया इस तरह ही सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। आपने उसमें से पिक्चर को सिलेक्ट करना है वर्ड आर्ट गैलरी में से। वर्ड आर्ट गैलरी आपके पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें डिफरेंट किस्म के आपके पास फीचर्स होंगे डाटा लिखने के। आपने उसमें से जो भी आपको पसंद आता है कलरफुल सा आपने उसको चूज कर लेना है। उसको थंबनेल कहते हैं उनको, बेसिकली थंबनेल को चूज कर लेना है। उसके बाद आपने उसको ओके का बटन दबा देना है आपके पास, और साथ ही एक डायलॉग बॉक्स नीचे अपीयर होगा, उसमें आपने अपना हेडिंग लिखनी है। उस हेडिंग लिखने के बाद ओके का बटन दबाओगे, अगेन आपके पास जो सभी आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो हेडिंग आपकी उस वाली फॉन्ट में, उस वाले डिज़ाइन में आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास फर्दर इसके बाद MCQs रह गए हैं। MCQs हैं वो पढ़ने लगे हैं। टू क्लोज द डॉक्यूमेंट, क्लिक क्लोज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। सबसे पहले हमने इसको, जब भी हमें डॉक्यूमेंट क्लोज करना होता है तो हम क्लोज को प्रेस करते हैं, तो क्लोज को हमने टिक कर दिया। फॉर बोल्ड द टेक्स्ट, क्लिक द डैश बटन। तो जब हमने बोल्ड करा था करेक्टर को तो हम बोल्ड को क्लिक करते हैं। ओपन फॉन्ट साइज बॉक्स एंड सिलेक्ट फॉन्ट, हम साइज को क्लिक करेंगे क्योंकि फॉन्ट साइज हमें चाहिए तो हम साइज को ही क्लिक करेंगे। इंडेंट्स आर डैश स्पेसिस, इंडेंट्स की हमेशा ब्लैंक स्पेसिस होती हैं, उनको ब्लैंक स्पेसिस कहते हैं। उसके बाद MS वर्ड प्रोवाइड फैसिलिटी टू डैश अ टेक्स्ट विद इन द डॉक्यूमेंट। जो MS वर्ड है वो अपने टेक्स्ट को सर्च करने की फैसिलिटी हमें देता है। डैश इज वर्ड और 1000 वर्ड्स, जो इमेज होती है उसकी वर्ड्स जो होती है वो 1000 वर्ड्स के बराबर होती है इमेज की। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल जो है वो रोज एंड कॉलम, मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों में एक आता होता है आपके पास डिफरेंस। देखिए MCQs भी आ गया है। टेबल जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, जो सेल है वो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम है। ठीक है, उसके बाद आता है के पास बाय यूजिंग शिफ्ट टैब कर्सर इज शिफ्टेड टू डैश सेल, प्रीवियस सेल। जब हम लोग टैब को क्लिक करेंगे तो हम सिंपल टैब को क्लिक करते हैं जब अगर हम आगे वाली सेल के पास कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर हमारा कर्सर, अगर हम प्रीवियस पे जाना होता है प्रीवियस सेल पे, तो हम शिफ्ट प्लस टैब को क्लिक करते हैं, हम प्रीवियस सेल के पास चले जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। जो कुछ मैंने अब आपको पढ़ाया है वो सारा कुछ आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है, अपनी कॉपीज़ में उतारना है, और
टेस्ट वगैरह में आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।